हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। ठीक है, जितने भी बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी वो एक दो अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या कोई एज लिमिट होता है या नहीं होता है, और कितने चांस उनको दिए जाते हैं जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे जेई एडवांस में आप लोगों के लिए कितने मौके यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको देखने को मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025। हर साल अपना ये एक ब्रोचर निकालते हैं, उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये लगभग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 82 पेज का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो इसमें ये चीजें मेंशन की हुई है। 23 पेज पे जैसे आप जाओगे तो एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो जेई मेंस के लिए ऐसा कोई एज लिमिट का बाउंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। ठीक है, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि फिर आप कभी भी इसको देते रहो, कभी भी फॉर्म फिल करते रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड ऑफ क्लास 12। जिन बच्चों का क्लास 12 2023 में हुआ है, 2024 एंड इस बार जो अपियरिंग है 2025 में। ठीक है, तो 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो, जो 23 के पास आउट है, 24, 25। ठीक है, ये 3 चांस आपके लिए मिलते हैं जिन बच्चों का 12th 2022 में हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों का 2022 में हुआ है वो बच्चे यहाँ पे अपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं जेई एडवांस के लिए। ठीक है, तो जेई एडवांस में चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि वहां पे आप लोगों का एक चांस चला जाता है। तो जितने भी बच्चे 2024 एंड 2025, सिर्फ यही बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, या तो आपका 12th जस्ट अभी 12th में हो, या फिर आपका प्रीवियस ईयर में जस्ट 12th हुआ है। ओवरऑल ये कि आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं जेई एडवांस में, और जेई मेंस में आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। और उन 3 अटेम्प्ट में भी आपको लगभग यहाँ पे ओवरऑल सभी एग्जाम को लगाएं तो 6 पेपर आपके होते हैं, जिनमें से जिसमें भी आप अच्छा स्कोर करोगे वो कंसीडर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे 6 में से एक साथ कंसीडर करने लगो। सपोज करो आपने प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिया था, 2 एग्जाम हुए थे जेई मेंस का, उनमें से जो भी बेस्ट स्कोर रहा था उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी काउंसलिंग हुई थी। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं इस बार भी ट्राई कर रहा हूँ, और प्रीवियस में मेरा जो स्कोर था, इन केस ऐसा होता है कि इस बार मेरा स्कोर उससे भी बेकार आता है, तो क्या मैं प्रीवियस वाले के अकॉर्डिंग फिर से काउंसलिंग कर सकता हूँ? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो वहां पे सिर्फ आपका उसी ईयर का जेई मेंस का रिजल्ट देखा जाएगा। जिन बच्चों ने 2024 में जेई मेंस का एग्जाम दिया था, तो उन बच्चों का सिर्फ उसी टाइम का ही जो भी रिजल्ट है वो स्कोर कार्ड मांगा गया था। इस बार जो काउंसलिंग होगा उसमें 2025 वाले बच्चों को ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पहले जेई मेंस का स्कोर बना के बैठे हुए हैं, उनको किसी रीजन से एडमिशन नहीं मिला था, तो वो इस बार पार्टिसिपेट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना अच्छी तरीके से। हाँ, लेकिन इस बार आप एग्जाम दोगे तो उनमें से आपका जो भी बेस्ट होगा वो देख लिया जाएगा। ओवरऑल ये कि आपको 6 मौके दिए जाते हैं, और उनमें से कहीं ना कहीं आप बेस्ट करते हो तो वो स्कोर से आप उसी ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये तो रही बात इस चीज के लिए। अब ये जो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, और जो भी ये पीडीएफ वगैरह होते हैं, अब ऐसा नहीं कि आप वेबसाइट पे जाके अपना टाइम वेस्ट करोगे। सब कुछ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो जस्ट आपको वहां पर जाना है। हर समय जो भी मेरा कोई वीडियो आता है, वीडियो का लिंक और उसके साथ साथ में जो भी चीजें मैंने यूज की हुई है, जो भी पीडीएफ या कोई भी फाइल वगैरह यूज किया हुआ है, वो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, यानी कि टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम के अंदर सारी चीजें मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, और आप उसमें मैं हर एक चीज आप लोगों को देता रहता हूँ, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, या फिर वो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे एज लिमिट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।